हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास गोदली 10th का, जो कि मैंने अध्याय 7 खत्म कर दिया हूँ, जिसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, तो आप सब जरूर जाकर देखिए। 8 आप लोग का ये अध्याय है, जिसका नाम है हिंदी जित जित मैं निरखत हूँ, या एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, जो किसने दिया है? पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत का मतलब ये हुआ कि मैं जितने लगा हूँ, कोई चीज मैं काम करता हूँ तो मैं जित जित के मतलब ये हो कि मैं उस काम में जितने लगा हूँ। निरखता का मतलब ये हो कि उसका प्रतिभा और भी दिखाई देने लगा। तो ये एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, जो किसके द्वारा है दिया गया? पंडित बिरजू महाराज। ये एक कह सकते हैं इंटरव्यू है, जो आज बहुत ही एक फेमस रहे हमारे पंडित बिरजू महाराज। एक कह सकते हैं नर्तक है, डांसर है। कौन? पंडित बिरजू महाराज जी। आज हम उन्हीं को चर्चा करेंगे। इनका जीवन परिचय से लेकर इनका जो कहानियां हैं, किस प्रकार इंटरव्यू दिए थे, क्या इनकी आर्थिक स्थितियां थी, कैसे आज ये फेमस रहे और फेमस है भी। लेकिन बातें करते पहले क्या इनके साथ हुआ जन्म से लेकर जो इनका प्रसिद्धि है, जो आज कह सकते हैं भारत में फेमस रहे, तो कैसे रहे। चलिए हम पढ़ते हैं। ये आप लोग को क्लास 10 का है, 8वां अध्याय है। इनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी मिलेगा कहाँ? लास्ट वीडियो में बने रहिएगा, तब जाकर बताकर जाएंगे आप सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ, यह साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है, जो दिए हैं कौन? पंडित बिरजू महाराज। तो कह सकते हैं जित जित मैं निरखत हूँ, इनका लेखक हो गया पंडित बिरजू महाराज जी। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हो गया था इनका 4 फरवरी 1948, लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। और ये आखिरी संतान थे, अंतिम संतान थे पंडित बिरजू महाराज जी। सबसे छोटा पुत्र थे। ठीक है, याद रखिएगा। 3 बहन थे इनके। पंडित बिरजू महाराज की कितने बहन थे? 3 थे। सबसे छोटी बहन से 8 वर्ष ये छोटा थे। सबसे छोटी बहन से 8 वर्ष छोटा थे बिरजू महाराज जी। ठीक है। और सबसे बड़ी बहन से 15 वर्ष छोटा थे, यानी 15 वर्ष बड़ी थी इनकी बड़ी बहन पंडित बिरजू महाराज जी से। ठीक है। पिताजी लखनऊ में 22 वर्ष रहे। एक बात याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, पंडित बिरजू महाराज का जो घर है, कह सकते हैं रामपुर। रामपुर सुनते हैं? रामपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो इनकी तीनों बहन का जन्म जो हुआ था रामपुर में हुआ था, और पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ हुआ था। क्योंकि इनका पिताजी एक डांसर थे। क्या थे? डांसर थे। और इनका पुत्र पंडित बिरजू महाराज जी, जब पिताजी डांसर है तो पिताजी ने इनको भी डांसर अर्थात डांस सिखाए। आज ये फेमस भी हैं पंडित बिरजू महाराज जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि लखनऊ और रामपुर में क्या संबंध है? तो कहिएगा पंडित बिरजू महाराज को, पंडित बिरजू महाराज जी का लखनऊ और रामपुर में क्या संबंध है? तो यहाँ पर लिखिएगा, संबंध यह है रामपुर और लखनऊ के बीच इनका गहरा संबंध है, बहुत गहरा। क्योंकि गहरा यही संबंध है क्योंकि तीनों इनकी बहनों का जन्म रामपुर में हुआ, और इनका पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ में हुआ। और इनका पिताजी के आना जाना लगा हो रहा था, लखनऊ कभी रामपुर, कभी लखनऊ कभी रामपुर, तो ये आते रहते थे। इसीलिए इनका गहरा संबंध है, क्योंकि उनका भी, इनकी बहनों का जन्मभूमि कहाँ है? रामपुर में, और इनका जन्मभूमि लखनऊ में। इनका पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म। ठीक है, याद रखिएगा। और पिताजी लखनऊ में कितने वर्ष रहे?
टोटल 22 वर्ष रहे। एग्जाम में कई बार पूछा है कि पिताजी अर्थात पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी लखनऊ में कितने वर्ष रहे? 22 वर्ष रहे। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही एक केस में जो है इंटरव्यू किस प्रकार इनको लिया गया है और इनका जो स्थितियां है, घर का दयनीय स्थिति किस प्रकार ये यहाँ पर होती है, आपको सब बताएंगे। ठीक है, पहले हम इनके बारे में जान रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज के बारे में। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यावाची थे। कहते हैं ना, इतना ये नाचने में इतना रम गए थे, इतना रम गए थे कि कथक मतलब होता है नाचने वाला, है ना। तो इनको कथक का बिरजू महाराज को पर्यावाची कहा गया है। जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे में आप लोग पानी का पर्याय शब्द क्या लिखते हैं? जल लिखते हैं, नीर लिखते हैं ना। उसी प्रकार कथक का पर्यायवाची जो बन गए थे, बिरजू महाराज जी बन गए। जैसे आप लोग हैं, आप लोग पढ़ते हैं ज्यादा, मान लीजिए 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं पुस्तक, तो पुस्तक ना खाकर आपका नाम बोल दिया जाए, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, पर्यायवाची हो गए आप 20 घंटा पढ़ते हैं पुस्तक, 15 घंटा पढ़ते हैं पुस्तक, जैसे आपका नाम है सौरभ नाम है, तो आपको भी पुस्तक से नाम से जान जाएगा। उसी प्रकार हमारा पंडित बिरजू महाराज जी कथक में इतना रम गए थे, इतना इंटरेस्टेड हो गए थे कि इनको पर्यायवाची कहा गया कथक का। तो क्वेश्चन बनेगा, कथक का पर्यायवाची शब्द किसे कहा गया? पंडित बिरजू महाराज जी को कहा गया। एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन। ठीक है, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी थे। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज 7वीं पीढ़ी के थे, 7वीं पीढ़ी के रहे हैं। कौन? पंडित बिरजू महाराज जी। याद रखिएगा, इनका शरीर के बारे में बात कर लेते। थोड़ा सा शरीर का आकार दोहरा बदन था, मंझोले कद के था, अर्थात न ज्यादा लंबा था न ज्यादा नाटा था, बीच वाला था ये। क्योंकि एक इनका बॉडी अलग था, चेचक के हल्के दाग थे चेहरे पर, इनका गले में चेचक समझते, चिकन पॉक्स कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग, तो चेचक के दाग था हमारे पंडित बिरजू महाराज जी का। इनका बड़े बड़े आंखें थे, आंखें भी बड़ी थे, ढीला ढाला इनका पूरा बॉडी था, और मतलब कि डांसर जैसा, इस तरह से नाचने वाला जो होता है ना, नाचने वाला सुनते होंगे, देखते होंगे, इस प्रकार का जो होता है नर्तक के, तो यही करते थे पंडित बिरजू महाराज जी। तो ये नर्तक थे, समझ रहे ना, और इनका बॉडी था ढीला ढाला था, मतलब डांसर जैसा ढीला ढाला, समझ रहे ना। एक होता है ना कि मजबूत शरीर, इसका ढीला ढाला शरीर था, जैसे इसको शरीर मोड़ तो उधर मुड़ जाता था, इस तरह से शरीर था इनका। किनका? पंडित बिरजू महाराज जी का। ठीक है, आगे। और ये क्या क्या बजाते थे? ये भी एग्जाम में पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज जी क्या क्या बजाते थे। तो पहला गिटार बजाते थे, ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, और नाचते थे अलग। सोचिए कितना इनके अंदर गुण था, है ना। गिटार बजाने का भी गुण है इनके अंदर, ढोलक बजाने का, तबला बजाने का, हारमोनियम बजाने का, सब तरह का इनके अंदर गुण था। आगे बात करते हैं, बिरजू महाराज का साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू किसने लिया था? रसीम वाजपेयी ने लिया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा कि पंडित बिरजू महाराज को जब ये फेमस हुए होंगे, जैसे आप लोग भी डॉक्टर बन जाइएगा, इंजीनियर बन जाइएगा, यूपीएससी क्लियर करिएगा, आईपीएस बनिएगा, तो आपका भी तो इंटरव्यू होगा ना, एक फेमस टीचर बन जाइएगा, इंटरव्यू होगा ना। हाँ जी, बताइए। माइक ले गया, बिरजू महाराज के सामने पूछा गया, तो क्वेश्चन बनेगा कि पंडित बिरजू महाराज से इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार किसने लिया था? रसीम वाजपेयी जी ने लिए थे। ठीक है, बिरजू महाराज के साथ आप कहानी शुरू होती, ध्यान सुनिएगा। बिरजू महाराज के साथ चाचा का नाम है शंभू, और पिताजी का यहाँ पर नाम चर्चा नहीं किया न दिया गया, तो एग्जाम वाला भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, चाचा और पिताजी और इनका एक दादी थे, दादी होंगे ही,
तो सभी अपना अपना अलग अलग खाना बनाया करते थे। चाचा भी अलग, पिताजी तो मतलब कह सकते शादी से पहले ही अलग से खाना बनाते थे, इनका दादी भी अलग खाना बनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि साथ में प्रोग्राम करने गए पिताजी, बिरजू महाराज के साथ, बिरजू महाराज भी गए डांस करने के लिए, चाचा भी गए। चाचा कौन है? तो क्वेश्चन पूछेगा, पंडित बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू। दास भी नहीं इसमें है, न रविदास से, शंभू का लिए, ठीक है, शंभू याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा। तो चाचा अर्थात शंभू जी और इनका पिताजी और खुद पंडित बिरजू महाराज नाचने गए थे। तो जानते क्या बोलते हैं चाचा जी? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। यानी पिताजी तो नाच भी करते हैं बढ़िया, बेटवो नाचता बढ़िया। तो यहाँ पर चेला किसका है? तो यहाँ पर याद रखना, पिताजी इनका खुद गुरु थे पंडित बिरजू महाराज का। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज के नाचने यानी कि नाच सिखाने वाले गुरु कौन थे? तो इनका खुद पिताजी। और जब भी हमारे पंडित बिरजू महाराज जी जाते थे ना नाचने के लिए, तो घरे प्रैक्टिस करता था, अब प्रैक्टिस करके अपना माँ को दिखाता था। माँ को वो जज मानते थे कि माँ बताना मेरा डांस कैसा लगा आज के, क्या मैं परफॉर्मेंस अच्छा कर पाऊंगा? तो माँ कहती कि हाँ बेटा तुम अच्छा कर पाएगा, यहाँ मतलब ये तुम यहाँ अच्छा किया तो शायद वहां पर स्टेज पर भी बढ़िया करेगा, प्रोग्राम तुम्हारा झकास जाएगा, जबरदस्त जाएगा। तो माँ को बिरजू महाराज ने जज मानते थे, जस्टिस करते थे कि हाँ तुम अच्छा कर रहा है और अच्छा प्रोग्राम में भी करेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि पंडित बिरजू महाराज जज किसे मानते थे? अपनी माँ को, अम्मा को। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, इसलिए मैं आपको बताया जा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जब बोलता है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह, पिताजी तो नाच भी करता बढ़िया, बेटा भी नाचता था, पंडित बिरजू महाराज भी नाचते हैं। अब जब उन दम नाचा और अच्छा नाचा दम, पिताजी भी नाचे, चाचा भी नाचे, खुद नाचा पंडित बिरजू महाराज। जब नाचे थे तो उनको 8 वर्ष था उस समय। वो कितने वर्ष के थे पंडित बिरजू महाराज? 8 वर्ष के थे। तो उनको पहली पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पंडित बिरजू महाराज को पहली बार किस वर्ष में पुरस्कार मिला था? जब वो 8 साल के थे तब मिला था। एक बच्चा देखो 8 साल के उम्र में पुरस्कार प्राप्त करना कितना सौभाग्य की बात होती है। इतना मेहनती, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया होगा अपना पिताजी के साथ, अपना चाचा जी के साथ, उन्हें पुरस्कार दिया गया था। इसी पर बोलते हैं चाचा जान, हैं बोलते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। पिताजी तो नाचते ही ढंग से ही बढ़िया से, इनका बेटा भी नाचता है, अर्थात पंडित बिरजू महाराज भी नाचते। जिनका पिता ही गुरु है तो बेटा क्यों ना नाचेगा पिता के जैसा, उससे भी बेहतर नाचेगा। और हर पिता चाहता है कि बेटा हमसे अलग चले। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है कि हम ऐसा इसको अंदर गुण दे दे, और बहुत अच्छा सिखा भी दिए थे इनका पिताजी। एक दिन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। अचानक से क्या होती है इसके घर में, बहुत बड़ा कह सकते दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जब हमारे पंडित बिरजू महाराज जी 9.5 वर्ष के थे, कितने वर्ष के ध्यान सुनिएगा, 9.5 वर्ष के थे, इनका पिताजी चल बसे। कहाँ चल बसे सर? मर गए, मृत्यु हो गई इनके पिताजी को। जो प्रोग्राम करते थे पिताजी, उसी से घर द्वार मतलब जो भी खाना पीना होता था चलता था। सर ये तो गलत है, मतलब कि उसके साथ क्या होगा आगे? अब देखो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। जब इनका पिताजी के 9.5 वर्ष में उम्र हो जाता, जब थे ये 9.5 वर्ष के, ये थे पंडित बिरजू महाराज जी। जब 9.5 वर्ष के थे ये पंडित बिरजू महाराज जी, डांस तो सिखाए थे लेकिन उतना सही से नहीं सीख पाया होगा ये बच्चा। अब 9.5 वर्ष की कितना सीखा होगा ढंग से। दुखों का पहाड़ टूट गया।
जब पिताजी का निधन हो गया, एक बच्चा 9.5 वर्ष की उम्र में, और पता है आपको मैंने बताया था कि चाचा अलग खाना बनाते थे, दादी अलग खाना बनाती थी, मैंने बताया था कि पिछले। सर अब क्या होगा, इनका दुखों का पहाड़ टूटा इस पर रखा पे। सर इसने अब क्या किया, अब इसके यहाँ पिताजी को जो श्राद्ध होती है, दसमा होती है, दसमा कराने तक भी 1 रुपया नहीं था इसके पास। आप लोगों को पता है हिंदू धर्म में 10वां होती, 13वीं होती, 12वीं होती, और मुसलमान के धर्म में 40वां होती है ना। तो इसने 10वां कराने के लिए पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम किया। कितना प्रोग्राम किया? 2 प्रोग्राम किया, तब उसको 500 रुपया मिला। पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम किया, तब जाकर 500 मिला। जब 500 मिला, तब जाकर अपना पिताजी का श्राद्ध किया, 10वां किया। इतना मतलब दुखों को पहाड़। सर ये फिर आगे तक कैसे ये इतना फेमस हो गया, आज इसका नाम ऐसे कैसे इतना हो गया? ये तो देखते हैं कि नाम कैसे हो गया, लेकिन इसने क्या किया ये लोग कोई देखते हैं? नहीं देखते हैं। 9.5 वर्ष के पिताजी के खो देना, चल जाना, पिताजी का साया हट जाना पंडित बिरजू महाराज पर से। एक माँ ही तो है, अब हमारे तो घरेलू काम करते गृहिणी थी होगी। अब ये क्या किया, अब ध्यान सुनिएगा तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका तो यहाँ पर 9.5 वर्ष में पिताजी का इनका निधन हुआ, तो जब हमारे पंडित बिरजू महाराज थे, और आखिरी प्रोग्राम इनका पिताजी अर्थात पंडित बिरजू महाराज के पिताजी मैनपुरी में किए थे। अब वो किस वर्ष के थे? वो 54 वर्ष के थे, और 54 वर्ष में ही इनका पिताजी का निधन हो गया था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज जी का पिताजी आखिरी प्रोग्राम कब किए थे और कहाँ किए थे? तो 54 वर्ष की उम्र में किए थे, और कहाँ किए थे? मैनपुरी में किए थे। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। आगे, बाबूजी अपना सुख दुख नहीं बताते थे, अर्थात इनका पिताजी पंडित बिरजू महाराज जी को सुख दुख नहीं बताते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज जी का पिताजी का स्वभाव लिखिए, तो आप स्वभाव का मतलब समझते, उनका दुख किसी के साथ साझा नहीं करते थे, वो न सुख को न दुख को अपने आप में ही रखते थे वो। ठीक है, तो ये इनका था। अगला, अब यहाँ पर इनका पिताजी का निधन हो गया, घर को भी चलाना है, जिम्मेदारियां इस पर हो गई ना जी। अब इसने क्या किया, जो कुछ सीखा था इसने, जो कुछ सीखा था, सीख तो गया था, थोड़ा मोड़ा तो सीख ही गया था। इसने क्या किया, अब आया नगर जाकर सब लोग को डांस, यानी वहां जाकर सभी लोग को 25-25 रुपये महीना। सुनिएगा ध्यान से, आज के कितना दुख होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि आज के डेट में, अब पहले के जो जनरेशन के अनुसार अगर पहले की बात किया जाए, तो पहले स्टेजों पर नाच के ही कर सकते हैं। अब पहले के जमाना में जो होता है ना, 20-25 रुपये में मिलता था डांस करने का। लेकिन आज के डेट में जो होता है ना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, लोग करोड़ों रुपया कमा लेंगे। लेकिन पहले जो होता था ये सब नहीं था, सोशल मीडिया। अब ये जाकर ना हमारा पंडित बिरजू महाराज जी 25-25 रुपये महीना लेकर सभी बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दिए। अब डांस भी सिखाना शुरू कर दिए, तो उनका चाचा भी थे, चाचा जी भी सिखाते थे। तो ये दोनों में ना चाचा भतीजा में पूरा कंपटीशन होता था। क्या होता था, जैसे कम उम्र के हम हैं और हमारे से बड़े उम्र के पढ़ा रहे हैं। पहले यही होता था कि हम कम उम्र के, तो हमारे पास स्टूडेंट कम आएगा, और जिसके जो ज्यादा उम्र के, जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, उसके पास ज्यादा जाता था। तो हमारे पास जो पंडित बिरजू महाराज के पास एक लड़की आई थी। कौन लड़की आई थी? सुनिएगा ध्यान से। एक लड़की आई थी, यहाँ पर लिखे होंगे सर नहीं लिखे क्या? हाँ, एक लड़की आई थी, रसीम लड़की आई थी, जो मतलब कि कह सकते हैं ये
सिंगल लड़की आई थी इनके यहाँ डांस करने के लिए, सीखने के लिए। तो पंडित बिरजू महाराज सोचे कि चलो एक ही आई है, मैं इसी लड़की को सही से सिखाता हूँ, इसी पर इसको इतना सिखाता हूँ बढ़िया। तो पूरा भाई साहब हमारे पंडित बिरजू महाराज ने इस लड़की को अच्छा से डांस सिखाया। सिखाने के बाद जब इस लड़की ने दूसरी लड़की देखा, चाचा जी यहाँ जो सीखती थी, तो इस लड़की का डांस देखा कि पंडित बिरजू महाराज भी डांस अच्छा सिखाता है। तो धीरे 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 सारे जो भी स्टूडेंट था चाचा जी का इनका, सारे बिरजू महाराज यहाँ जाने लगा। धीरे धीरे देखो किस प्रकार इसका संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे फेमस थोड़े ना हुए, इसने मेहनत किए हैं। फिर इसने डांस सिखाना बढ़िया से जब जान गया तो इसको पहली बार ये लड़की आई थी स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे इसको लड़की यहाँ से क्या होने लगा, सारा जितना भी था स्टूडेंट सब इनके यहाँ चलने लगा और ये सिखाना शुरू कर दिया था। थोड़ा सी बात याद रखना, तालीम का मतलब होता है गुरु। याद रखना पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो पिताजी थे। और गांडा बांधा था, गांडा समझते होंगे, जैसे कि कोई डांस जो नाचता है ना उसको गांडा बांधा, जैसे गमछी टाइप होता है जो थोड़ी जैसा होता है, यहाँ पर कमर में बांधा था ना, कमर में बांधेगा तबे कहते हैं ना कि तब मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। पिताजी बोले थे कि जब तक मैं गांडा नहीं बांधूंगा मैं तेरा गुरु नहीं होगा और तू मेरा शिष्य नहीं होगा। तो पिताजी ने कहा कि मैं फ्री में नहीं बांधूंगा, भी तुमसे मैं 500 रुपया लूंगा। तो इसने पिताजी ने गांडा बांधा था बिरजू महाराज के, एक और इनका मित्र था बिरजू महाराज जी का, तो 500 रुपया दिया था। किसने, बिरजू महाराज ने अपने पिताजी को। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पिताजी को गांडा बांधने पर बिरजू महाराज कितने दिए थे, तो 500 रुपया दिए थे। कितने, 500 रुपया दिए थे, और वो भी 2 प्रोग्राम करके ही दिए थे। उनको पास पैसा कहाँ से आएगा, तो 2 प्रोग्राम करके ही बिरजू महाराज जी 500 रुपया जुगाड़ किए थे, तब जाकर दिए थे। ठीक है, 2 प्रोग्राम कमाया था तो 500 रुपया गांडा बांधने को दिया था। तो दिया था, उसके बाद बोला कि तुम मेरा आज से शिष्य हो गया और मैं तुम्हारा गुरु हो गया और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। इस प्रकार की बात हुआ था। 2 प्रोग्राम करके कमाया था 500 रुपया, तो इसको मिला था। जब इसके घर में स्थितियां जब पिताजी का निधन हो गया था तो सिखाना शुरू कर दिया था। फिर एक क्या होता है कि एक जाता स्टूडेंट लड़का था सीताराम बागला को ये सिखाता था, डांस सिखाता था, और वो डांस सीखता था ये सीताराम बागला। और सीताराम बागला ने पंडित बिरजू महाराज को पढ़ाते थे। पंडित बिरजू महाराज को डांस सिखाते थे, बहुत अच्छा था ये डांस सिखाते थे, और ये सीताराम बागला पंडित बिरजू महाराज जी को पढ़ाते थे, क्योंकि ये पढ़े कम थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो ज्यादा करके नाचने में ज्यादा ध्यान दिए थे। तो ये बहुत अच्छा था कि आपने मुझे डांस सिखा देना, अब मैं आपको पढ़ने का सिखा दूंगा। ये बहुत अच्छा था। तो सीताराम बागला को डांस सिखाते थे और पंडित बिरजू महाराज को ये पढ़ाते थे, सीताराम बागला जी। ठीक है, 2 प्रोग्राम करके याद रखिए 10वां किए थे। संगीत भारती 14 वर्ष में ये ज्वाइन किए थे। संगीत भारती होता है जैसे कि जहाँ पर कहते हैं ना सीखना, मतलब वही सीखने के तदाद पर वहाँ पर सीखे गए थे, गिटार बजाना वगैरह जो भी होता, मतलब एक सीखने के नाचने का जो होता है ना क्लास करना, अपने क्लास करना। संगीत भारती में इसने 14 वर्ष की उम्र में इसने क्लास ज्वाइन किया और बढ़िया से इसने सीखा। संघर्ष जारी है, ऐसा नहीं कि पहुंच गया पहले ही शीर्ष पर, संघर्ष किया बच्चा ने, है ना। नर्तक सिखाते तो चाचा से कंपटीशन हुआ करता था। मैंने बताया था कि जो बूढ़े होते हैं, जो खा सकते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जो ज्यादा उम्र के होते हैं, उनके पास स्टूडेंट जाते हैं ज्यादा, और जो स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो कम आते हैं। तो बिरजू महाराज चाहते थे कि हम एक ही क्यों नहीं आए, हम इसी को बढ़िया सिखाएंगे, इसके मदद से सब हमारे यहाँ और भी सीखने आ ही जाएंगे। तो इसने एक लड़की को बढ़िया सिखाया था जिसका नाम है रसीम
लड़की और दुख सौभाग्य की बात है, यहाँ पर रसीम वाजपेयी, कंफ्यूज मत करिएगा, रसीम वाजपेयी ने बिरजू महाराज से इंटरव्यू लिए थे और रसीम लड़की को इसने फर्स्ट बार डांस भी सिखाए थे, जो कि बहुत अच्छा सिखाए थे। ठीक है, कलकत्ता ऑडियंस के बाद प्रसिद्ध हो गए जब इसने पहली बार कलकत्ता गए थे, कलकत्ता ऑडियंस में गए थे नाचने के लिए कि भाई इतना अच्छा से नाचा, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि बंदा को, बिरजू महाराज जी को पूरा लोग पेपरों में, अखबारों में छाप दिया कि देखो भाई आज के बिरजू महाराज इतना अच्छा नाचा। उसी टाइम से बिरजू महाराज जी कलकत्ता ऑडियंस के बाद प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि पंडित बिरजू महाराज कब प्रसिद्ध हुए थे? जब ये कलकत्ता ऑडियंस में प्रोग्राम करने गए थे तब से ये फेमस हो गए। देख रहे ना, झेला है, संघर्ष किया है, तब जाके फेमस हुए। 27 वर्ष में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले इनको, याद रखिएगा। 27 जब वर्ष को हो गए थे हमारे पंडित बिरजू महाराज जी, तब इसने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था इनको, पुरस्कार जिसे कहते हैं हम लोग। पहली पुरस्कार तो 8 वर्ष मिला था, तो पुरस्कार मिला था, कोई उपहार दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पर अकादमी अवार्ड मिला था इनको 27 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और शादी 18 वर्ष में हुआ था, जो कि हमारे पंडित बिरजू महाराज इसको सही नहीं मानते थे। कहते थे कि 18 वर्ष कोई उम्र थोड़ी ना होता शादी करने का, इसमें लोगों को सीखने का कुछ होता है समय। शादी का उम्र होना चाहिए 22-23, ऐसे बता देते हैं, मतलब शादी सही नहीं बताते थे कि 18 वर्ष शादी तो हुआ। इसने पूछा था इंटरव्यू में, हाँ जी बिरजू महाराज जी बताइए, रसीम वाजपेयी जी पूछे कि हाँ जी बिरजू महाराज जी बताइए आपकी शादी कब हुआ? तो मेरी शादी तो 18 वर्ष में, लेकिन मैं शादी 18 वर्ष में नहीं मानता। बढ़िया शादी होने का उम्र जो होना चाहिए ना, 22 से 23 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष में तो कुछ चीज सीखने का होता है, मतलब सही नहीं मानते थे। 18 वर्ष में इनका शादी हो गया था बिरजू महाराज जी का। 27 वर्ष में इनको अवार्ड पुरस्कार मिला था। 14 वर्ष में संगीत भारती ज्वाइन की थी। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। सारगीत, सारगीत मतलब ये होता है सबसे ज्यादा कहते हैं ना, मतलब कि स्टूडेंट जिसे मैं सिखाता हूँ, मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव करना, मतलब सबसे ज्यादा सारगीत स्टूडेंट था शाश्वती। शाश्वती थी ये सबसे इनका कह सकते हैं अट्रैक्टिव थी, और अट्रैक्टिव कह नहीं सकते हैं, मतलब कि ज्यादा इनको सिखाते थे और कहते कि हाँ तुम बढ़िया सीखती हो और अच्छा हो, है ना, मतलब सिखाते थे अच्छा से। ये कहने का मतलब इनको शाश्वती का मतलब ये होता है सारगीत का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट ज्यादा मतलब कि उनको अच्छा लगता हो, अच्छा नहीं कह सकते, मतलब कि सीखने में बहुत आगे हो, है ना। तो सारगीत स्टूडेंट में शाश्वती एक लड़की थी। गुरुवाहन किनको मानते थे? माँ को। गुरुवाहन समझते हैं? गुरु वाहन कहने का मतलब जज कर, जज मानती थी अपनी माँ को, जज। याद रहेगा, यही इनका कहानी है। बस देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग से लेकर इनका कितना संघर्ष हुआ आप लोगों ने सुना। यही इनका क्वेश्चन आंसर, इनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा। आज के लिए हम इतने, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। लव यू, बाय बाय।